श्वेत उल्लुक बैठा था। इसका संकेत सत्ययुग का आगमन था। ये संकेत अगर कोई घर में बैठता है तो उसका घर का वैभव बढ़ता है, पर प्रभु जी के क्षेत्र में ये युग परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। और प्रभु जी हमारी सभा से पहले ये संकेत हुआ, यानी भविष्य शास्त्र की जो प्रचार है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ कथाकार काशीनाथ मिश्र जी हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं और कि श्रीमद् भागवत कथा काशी में पहली बार ये करने जा रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि जगन्नाथपुरी से आए हुए बाबा विश्वनाथ की नगरी में तो क्या करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जगन्नाथ जी से आप सीधे बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए, क्या करना चाहते हैं और यहाँ पर आप पहली बार कथा का आयोजन करें उसके बारे में। सबसे पहले मैं ये काशी नगरी में प्रभु उमापति महादेव शंकर भगवान की श्री चरण पर अनंत अनंत कोटिवार प्रणाम करता हूँ। ये धरती को प्रणाम करता हूँ, माता भवानी को प्रणाम करता हूँ। और ये हमारी अहोभाग्य है, इस क्षेत्र में सत्ययुग का धर्म प्रचार के लिए हम आए हैं। हमारा धर्म प्रचार का मूल लक्ष्य है धरती पर हर घर में भागवत पठन हो, त्रिकाल संध्या हो और सभी लोग भगवान महाविष्णु का पूजा करें। तो इसी आधारित प्रचार कार्य में हम काठमांडू पशुपतिनाथ से फिर यहाँ आए। तो यहाँ हमारा मूल लक्ष्य है सत्ययुग का आगमन का संदेश देना और सत्ययुग को बनाने के लिए भविष्य मालिका शास्त्र के साथ 7 दिन भागवत कथा श्रवण में भविष्य मालिका जगन्नाथ तत्व की प्रचार भी हम करते हैं। अभी आपने एक पुस्तक का भी जिक्र किया, भविष्य मालिका पुराण, और इसमें साफ साफ से लिखा गया है, देख सकते हैं 2032 से सतयुग की शुरुआत होने वाली है। कितना संभव है, क्योंकि अभी कलयुग कहा जा रहा है कि अपने इसकी आयु जो है अभी और भी है, तो इसके बारे में देखिए, शास्त्र के अनुसार कलयुग का आयु अब नहीं है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है 4,32,000 कलयुग का आयु। पर गर्ग संहिता में गर्ग मुनि ने कलयुग की युग गणना में उन्होंने लिखे हैं कलयुग की आयु 4,800 वर्ष। क्या लिखे हैं ना, उन्होंने ये शुल्क में लिखे हैं अधास चतुर्सहस्राणि कड़ो चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। यानी 4,400 वर्ष के बाद कलयुग की युग संध्या आएगा। पूर्व संध्या वर्तमान संध्या को मिला के कलयुग को 4,800 वर्ष भोग होगा। गर्ग मुनि ने लिखे हैं। मनुस्मृति में भी यही लिखा है 4,800 वर्ष कलयुग का आयु है। सूर्य सिद्धांत निर्णय सिंधु में भी यही लिखा है कलयुग की आयु 4,800 वर्ष। और भागवत महापुराण में भी लिखा है कलयुग की आयु 4,800 वर्ष। तो हम क्या करें, शास्त्र तो बोले, और भविष्य पुराण में उसको पूरा एनालाइज किया गया। जब 4,800 नहीं 5,000 वर्ष का पूर्ण होगा, जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा, उसी समय कलयुग का पतन और सत्ययुग का आगमन। तो हम क्या करें, कैसे पूरे विश्व को सनातन की ओर मोड़ेंगे, कैसे संभव हो सकता है, इसको थोड़ा विस्तार में हमें बताएं। केवल जे सनातन धर्म को स्थापिबे श्री नारायण आओ सब धर्म हे वह चूर्ण। कोई भी धर्म नहीं रहेगा, सभी धर्म नष्ट हो जाएगा। केवल सनातन को कल के भगवान सारा विश्व में स्थापन करेंगे। ये उड़िया में लिखा है जो आपको बताया। मुस्लिम कंट्री को आप सनातन की ओर कैसे मोड़ेंगे, कैसे संभव हो सकता है? देखिए, विश्व भर में मुस्लिम कंट्री में भी इस बार जन्माष्टमी का पालन हुआ। ये क्या संकेत नहीं है? यही संकेत आगे परिवर्तन होंगे। सब लोग नहीं मरेंगे, जो लोग सनातन को आ जाएंगे वो बच जाएंगे, और कुछ लोग नहीं आएंगे जिनका भाग्य में नहीं। कर्म के अनुसार मनुष्य चलता है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के। तो कर्म बंधन में जिसका धर्म है वो लोग सत्ययुग जाएंगे, जिसका पास नहीं है चाहे कोई धर्म में जन्म हो। क्योंकि ये सनातन धर्म भारत में सिर्फ नहीं विश्व में होगा, तो विश्व में अलग जाति है, अलग धर्म है। वो सनातन को आएंगे, वो भी भागवत पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक सारा विश्व को सनातन बनाएगा। ये पुस्तक ही एक ही माध्यम है। ये पुस्तक वर्ल्ड को जा चुका है। अमेरिकन लैंग्वेज, फ्रांस लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज,
भारत की हर रीजनल लैंग्वेज, सिंधी भाषा जहाँ पाकिस्तान में भी सिंधी लोग रहते, पंजाबी, हर भाषा में उसका अनुवाद हमने की है। बिल्कुल। और ये शास्त्र सबको ये जानकारी दे दिया, आगे सनातन के सिवा कोई रास्ता नहीं है, तो सनातन को आना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे, क्या करेंगे। जब बीमारी आएगा, जब आपद आएगा, नेचुरल डिजास्टर होगा, कहीं आसमान से आग की गोले बरसेंगे, विश्व युद्ध होगा, लोग बचेंगे कैसे? बचाएगा ये ग्रंथ। हाल ही में बाबा विश्वनाथ के जो शिखर पे तोता उल्लू देखा गया, सफ़ेद उल्लू, और बद्रीनाथ के शिखर पे तोता देखा गया, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या संकेत देना चाहते हैं भगवान? देखिए, उससे पहले महाकालेश्वर की मंदिर के स्वर्ण का घुमट तोड़ गया, ये बड़ा अपसंकेत है। और यहाँ पशुपतिनाथ के बाद, यहाँ नहीं, ये महाकालेश्वर के बाद यहाँ प्रभु काशी विश्वनाथ के मंदिर की जो ऊपर हमने श्वेत उल्लू का देखें, इसका कारण क्या है? कोई घर में श्वेत उल्लू का आकर रहता है तो वहीं पर लक्ष्मी वृद्धि होता है, पर प्रभु जी के मंदिर पर उल्लू का क्या काम है? कोई काम नहीं है। तो इसलिए जो श्वेत उल्लू का आया, ये प्रभु जी संकेत दे रहे हैं, ये सत्ययुग का निर्माण के लिए युग परिवर्तन का संकेत। सत्ययुग का कलर क्या है? व्हाइट। तो ये श्वेत उल्लू बैठ के बोल रहा है, अब शंकर भगवान भी संहार करेंगे, धर्म संस्थापना समय करीब है, बड़ा विनाश विश्व में होगा, तृतीय विश्व युद्ध लगेगा, बड़ा अनिष्ट के समय आ रहा है विश्व के लिए। काशी नगरी तो एक मृत्युंजय नगरी है, इसका छोड़ो, मैं विश्व का बात कहता हूँ, क्योंकि विश्व का पालन कौन करते हैं? भगवान विष्णु पालन करते हैं, शंकर भगवान संहार करते हैं, संहार का संकेत प्रभु दे दिए। और उसका बाद हमारी सभा हो रहा है, ये सभा तो कई साल से होने वाला था, ये यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भविष्य का मैं प्रचार कर रहा हूँ, कल की भगवान का प्रचार कर रहा हूँ, युग परिवर्तन का प्रचार कर रहा हूँ, तो समय आएगा सब उसको मान लेंगे। आप तो ब्रज में बोल रहे हैं भविष्य मारेगा, बोले सत्य है, बोलेंगे नहीं, आएंगे। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, कहा जाता है कि बाबा के त्रिशूल पे टिकी हुई है और इसका कभी विनाश नहीं हो सकता, कभी यहाँ प्रलय नहीं आएगी, तो क्या करना चाहते हैं, यहाँ भी ऐसी स्थिति बनेगी? देखिए, प्रभु जी का मंदिर, प्रभु जी का क्षेत्र बरकरार रहेगा, उसका अर्थ जो लोग शिव भगवान का भक्त भी असुर है, जो असुर कर्म करते हैं, शिव भगवान उनको भी संहार भी करते हैं, वर भी देते हैं। तो उसी आधारित तत्व में जाओ ना, असुरों का विनाश होगा, संतों का पालन होगा। मुस्लिम कंट्री वाले जिन्हें 32 हुरों की चाहत होती है, जो मुस्लिम कंट्री के लोग हैं जिन्हें 32 हुरों की चाहत होती है, क्या सनातन अपना पाएंगे? क्या आपको लगता है? देखो, विभीषण भी असुर कुल में जन्म हुआ था। सुनिए, विभीषण भी असुर कुल में जन्म हुआ था। कोटि भी प्रबद्ध लागई जाहूं, आय शरण तजई नहीं ताहूं। कोटि विप्रबद्ध करके कोई प्रभु जी के शरण में आए तो प्रभु उसको उद्धार करते हैं। तो ऐसे आज अगर पाप करें, अगर प्रभु जी के शरण में आएंगे तो प्रभु उद्धार करते हैं, क्योंकि प्रभु का नाम तारणहार है, शरण रक्षण है। जब आर्त चित्कार से मनुष्य प्रभु कल्कि के शरण में आएंगे तब प्रभु रक्षा करेंगे। देखो, सत्ययुग पहले मैं एक बात बताता हूँ, सत्ययुग में लोगों का मृत्यु नहीं होगा, 1000 साल आयु बनेगा, इच्छा मृत्यु प्राप्त करेंगे, लोगों का उम्र घट जाएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। सत्ययुग में सभी लोग नवजौवन प्राप्ति करेंगे, सब 16-17 उम्र के बच्चे बच्ची बन जाएंगे। जो बूढ़े लोग अभी भी है ना, उनका भी उम्र बदल जाएगा। खीर समुद्र में 24 घंटा स्नान करेंगे, भगवान कल की आह्वान करेंगे धरती पर। स्नान करने के बाद सबको नवजौवन प्राप्ति होगा, फिर नया संसार सृष्टि होगा। और संसार में एक ऋतु रहेगा, जो बसंत ऋतु, जो सालों भर रहेगा। एक ऋतु रहेगा, सालों भर फल फूल पौधे में भरा रहेगा और कहीं पतझड़ नहीं मिलेगा और मनुष्य बड़ा सुखी बन जाएंगे। एक महीने में धान गेहूँ उगेगा, ये लिखा है शास्त्र में। और लोग अपने 1 बीघा जमीन में अगर खेती करेंगे, 1 गांव खाएंगे। खेती का ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, सब लोग ब्रह्म कर्म करेंगे। लोग सुबह यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे,
पंचभूत अनुकूल बन जाएगा, लोग सुखी बन जाएंगे और बड़ा आनंद में समय गुजारेंगे, फिर मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्ति करेंगे। और सत्ययुग कलयुग की टेक्नोलॉजी से लाखों टाइम्स डेवलप होगा। अब बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक जल रहे हैं, हम लोग हवा में उड़ रहे हैं, हम लोग आज सैटेलाइट के माध्यम से बात कर रहे हैं, इधर से उधर देख रहे हैं। पर सत्ययुग में क्या होगा ना, लोग अपने मंत्र शक्ति से धरती निर्माण कर देंगे, वृक्ष निर्माण कर देंगे, भोजन निर्माण कर देंगे, आसमान में पुष्पक विमान का निर्माण करेंगे, क्या नहीं होगा। ये हाई डेवलप्ड युग है, सबसे हाई टेक्नोलॉजी नहीं, मंत्र युग। जो टेक्नोलॉजी में है यंत्र में, वो मंत्र में आएगा, और मंत्र शक्ति यंत्र शक्ति से बड़ा शक्तिशाली। अभी हमारे साथ कथाकार काशीनाथ मिश्र जी थे, जो कि काशी में उनका 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन हो रहा है 23 अगस्त से 29 अगस्त तक, आप देख सकते हैं। और ये जो स्थान है पंचायती बाग भरत मिलाप मैदान नाट्य इमली वाराणसी में इनका 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया है। तो अभी इस कथा आयोजन में जरूर आए। शाम के 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक इनका कथा का आयोजन किया जा रहा है। और अभी हमने उनसे वार्ता भी की, और वार्ता के दौरान उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही कि 2032 के अंत में सतयुग का शुरुआत होने वाला है। तो आप भी हमारे तिलक पत्रिका चैनल के माध्यम से उनकी वार्ता को जरूर सुने। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।